नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आया है एक नया गाड़ी। पुराना वीडियो आप लोग सब देख लिया होगा। RX 135 का शायद 2 घंटे का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। वो परफेक्ट एक ट्यूटोरियल था। आप इजीली एक RX 135 का फुल असेंबली उस वीडियो देख के बना सकता हूँ, मुझे लग रहा है वैसे। ओके। तो उसके बाद हमारा ये नया वीडियो शुरू होने वाला है शोगन के ऊपर। ठीक है। ये है सुजुकी शोगन 1995 मॉडल। ओके। इसका पूरा रिस्टोरेशन हम जो पहले वीडियो किया था ना RX 135 का, वैसे पिन टू पिन करने वाला हूँ। ओके। तो सारे लोग हमारे साथ रहिए। ठीक है। तो ये एक गाड़ी है, मुझे इसी कंडीशन में कंडम कंडीशन में मिला था। इसका इंजन पूरा एक बोरी में बांधा हुआ था। उसको मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, उसमें इंजन कैसे बांधना है मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है। सो उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके एक नया वीडियो बनाऊंगा जब इसका इंजन असेंबली का टाइम हो जाएगा तो। ओके। तो हम इस गाड़ी का डिटेल्स में चलते हैं। ठीक है। ये जो वेल्डिंग दिख रहा है ना, ये यहाँ पे एक इधर भी होता है, देखो यहाँ पे भी है। ये दोनों पत्ती इसमें वेल्डिंग किया हुआ है। सुजुकी और शावलिन में एक खासियत है, ये चेसिस का स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ये दोनों पत्ती से हम पता चलेगा कि ये शोगन का है या शाओलिन का है या समुराई का है या और कोई मैक्स 100 जो भी हो, वो सबका चेस है कि नहीं है, कैसे इजीली हमें पता चल जाएगा। ठीक है। और गाड़ी का टोटल कंडीशन बहुत पुअर है। देखो, इंजन किल स्विच वगैरह और जो हमारा इंडिकेटर स्विच वगैरह सारा टूटा फूटा है। मैक्सिमम देखो ये इंजन किल स्विच है। ठीक है। चेंज करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखो चेसिस कट गया भाई। तो दो वेल्डिंग करना है। और इंजन माउंटिंग क्लैम्प जो है आगे का, वहाँ पे भी टूटा है। और इसके अलावा और भी चेसिस में क्रैक है। ठीक है। और देखो, मैं क्रैक एक और दिखाता हूँ। ये है इंजन माउंटिंग का, ये जो पत्ती है वो भी वेल्डिंग करना पड़ेगा। और देखो, एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर ये बेचारा घर बना के बैठा है। ठीक है। उसको हम बाहर निकाल के जीने देंगे। ठीक है। और ये ऑयल टैंक है। और ये हो गया डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट रखने के लिए वो चीज़ है। ठीक है। यहाँ से डॉक्यूमेंट हम इसमें रख सकता है। ये सब मिलते नहीं है आजकल, आप खरीदने जाएंगे तो। ठीक है। और ऑयल कैप नहीं, पेट्रोल कैप। पेट्रोल कैप पूरा ख़राब है। और पेट्रोल टैंक तो ओके साफ़ है। ठीक है। ज़्यादा जंग वगैरह नहीं है, चलेगा। तो एक अच्छा साइन है ये। और इसकी चाबी वाबी कुछ है ही नहीं है, तो ये सब नया लेना पड़ेगा। ठीक है। और देखता हूँ, हम अभी इसका फुल डिसमेंटलिंग करने वाला हूँ इस पूरा वीडियो में। तो साथ में बने रहिए। पूरा वीडियो इसका डिसमेंटलिंग ही होगा। और अगले वीडियो में इसका क्लीनिंग वगैरह देखेंगे, उसके अगले वीडियो में इसका फुल असेंबली देखेंगे। ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालने का ट्राई करता हूँ, फिर भी यार थोड़ा डीला हो जाता हूँ। ठीक है। ओके। तो पहले हम इसको गाड़ी को सेंटर स्टैंड में लगा रहा हूँ। सेंटर स्टैंड में लगेगा तभी हमें फुट रेस्ट वगैरह इजीली खोल सकता है। तो हम पहला खोल रहा हूँ फुट रेस्ट, फ्रंट फुट रेस्ट। ठीक है। इसी में हमारा इंजन माउंटिंग भी होता है, तो ये बहुत टिपिकल चीज़ है। तो मैं इस वीडियो में कुछ भी हो इस गाड़ी के बारे में बात करेगा, वो RX 135 को कंपेयर करके बात करूँगा, तभी हमें कुछ समझ में आएगा। किसी भी चीज़ दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर करेगा ना, तो ईज़िली समझ में आ जाएगा। ओके। तो ये है हमारा एयर बॉक्स RX 135 से भी क्वालिटी में थोड़ा और अच्छा है, अच्छा बोल सकता हूँ। ठीक है। और इसका फिल्टरिंग एलिमेंट भी थोड़ा और परफेक्ट है। ठीक है। सिलेंडर के अंदर और कार्बोरेटर के अंदर धूल मिट्टी जाने का बहुत चांसेस कम है। ठीक है। और सिंपल एयर फिल्टर बॉक्स है। ठीक है। ये हमने इसको खोल दिया। तो ये सब पुराना ही हम यूज़ करेंगे, नया लेने का ज़रूरत नहीं है। और सुजुकी शोगन और RX 135 में सबसे डिफरेंस क्या है कि ये शोगन है ना, बहुत लाइट वेट है और खिलौना जैसे बना रखा है। स्ट्रेंथनिंग पर्पस बहुत पुअर है। ओके। तो वही इसका प्लस पॉइंट भी है। अगर 14 bhp एक यमहा और एक RX 100 रखेगा तो दोनों का टोटालिटी वेट में 20 kg का डिफरेंस आएगा। तो 20 kg डिफरेंस किसको कम है वेट, वो गाड़ी ज़्यादा तेज़ भागेगा। तो वो है क्या है। ठीक है। ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम ऑयल टैंक को खोलने वाला हूँ। ठीक है। तो ऑयल टैंक में
मेनली 3 स्क्रूज होता है, 10 का 3 स्क्रू, स्क्रू रखो या बोल्ट रखो, 3 खोलना है। तो ये तीनों खुलेगा तो आराम से हमारा ऑयल टैंक निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक नीचे भी है भाई ये वाला। तो ये ऑयल टैंक वैसे फालतू के लिए रखा है, इसमें ऑयल पंप का वर्किंग करने वाला नहीं हूँ मैं, मेरा कोई भी गाड़ी में ऑयल पंप को वर्किंग कराता ही नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका ऑयल टैंक। ये सुजुकी और शोगन, शाओलिन, ये सब में एक ही रहता है। ठीक है, तो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो ये ख़राब है भाई, देखो इसका कॉर्नर वगैरह कटा हुआ है। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद अब टंकी का बैरी आ गया। इसका सीट था, ठीक है, ठीक सीट पता नहीं खोल के रखा था, अभी मिल नहीं रहे। तो एकदम गोडाउन में चेक करूँगा तो गोडाउन में मिल जाएगा तो अच्छा। ठीक है, तो टंकी फिट किया हुआ 2 बोल्ट है 10 का। ठीक है, उसके बाद टंकी को ऊपर करो। ओके, तो ये टंकी भी खुल गया। तो टंकी खुलने के बाद अभी नेक्स्ट है हमारा ये जो रबड़ है, रबर। ओके, ये जो रबर है, ये रबर टंकी का नीचे का वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करने के लिए रखा हुआ है। और ये है आपका एचडी कॉइल और रेगुलेटर, और उसके साइड में सीडी है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रबर्स है ये टंकी के नीचे आता है, टंकी का ये डैम्पर्स है। ठीक है, और यहाँ पे हम अभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को खोलना शुरू कर रहा हूँ। तो ये पहले गया है आपका एच डी कोयल। ठीक है, तो एच डी कोयल RX 130 से थोड़ा सा छोटा है, और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी RX 100 से भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, बाकी सब मैं जितना भी स्क्रू वगैरह है ना, मिस होने का चांस नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम, अब पहले बोल देता हूँ, इस वीडियो में बहुत सारे गलतियाँ हो जाने के चांसेस है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम शॉगन को रिस्टोर कर रहा हूँ। मुझे इस गाड़ी के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, और ढंग से एक गाड़ी पूरा खुला हुआ देखा भी नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहा हूँ, पूरा रिस्टोरेशन इसमें पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका CDA बॉक्स। बहुत छोटा है यार सच में, अगर RX 100 का देख लिया तो थोड़ा और बड़ा है, मगर ये तो बहुत छोटा है। ओके, तो ये स्विस का है। तो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है स्विस, और फॉर शॉगन एंड शाओलिन लिखा हुआ है, और समुराई भी सेम है CDA। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक वायर निकल गया है यार, ये जो रेगुलेटर रेक्टिफायर का माउंटिंग पे एक वायर था, अर्थिंग वायर, वो निकल गया। ठीक है, तो असेंबली के टाइम में हम इसको थोड़ा सा ध्यान देके उसको उसके साथ फिक्स कर देंगे। ठीक है, देखो ऐसे था ये, तो निकल गया। ओके, तो रेक्टिफायर निकल के बाहर आ गया। ये रेक्टिफायर में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है क्या? निप्पॉन, निप्पॉन लिखा है। चलो ठीक है, उसके बाद ये आ गया हमारा वायरिंग का पूरा। तो यहाँ से इसको छुड़वा दो, बस हो गया। उसके बाद वायर निकाल दो, ख़त्म। वायरिंग पूरा ऑलरेडी खोल के पड़ा था, तो हमारा काम ही आसान हो गया। खाली CDA और HT कोयल का वायरिंग कनेक्शन थोड़ा खोलना था, बाकी सब वैसे ही पड़ा था, तो नो इश्यू। और ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट रखने वाला चीज़। ठीक है, गाड़ी का डॉक्यूमेंट वगैरह इस पे रख सकता हो। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा रबर है। ठीक है, ये 2 वाइब्रेशन रोकने के लिए है। ओके, वो हो गया। तो हम आते हैं यहाँ पे टेल लाइट के पास। तो टेल लाइट में भी 3 10 का क्या बोलता है नट्स है। ठीक है, तो ये 3 नट है। ठीक है, तो ये 3 नट को एक एक वॉशर भी है उसके पीछे के साइड में। ठीक है, एक ऊपर भी है। तो ये सारे को हम खोल दिया है। ये तीनों में क्या है कि छोटे छोटे रबर का ग्रोमेट्स है। ठीक है, ग्रोमेट मतलब आउटर में रबर और सेंटर में स्टील बुश। ओके, तो यहाँ से 2 छोटे से वायर से ये मडगार्ड में कनेक्ट किया हुआ है।
तो इसको गिरने से पहले उठा लेते हैं, हाथ से गिर गया तो टूट जाएगा। ये सब हम पुराना पीस ही यूज़ करेंगे। तो ये फीएम का है, फीएम एक अच्छा ब्रांड है, तो उसका ब्रेक लाइट है। तो एक अच्छा पार्ट मिला है हमें, ठीक है। गाड़ी पूरा जेन्युइन ओरिजिनल है, तो कोई पुराना पार्ट्स और अदर कंपनी पार्ट्स तो डाला नहीं है, सारे जेन्युइन सुजुकी शोगन का ही है। तो हम अभी ये जो ग्रैब रेल है, ये जो ग्रैब रेल है, तो ये दो होना चाहिए, मगर हमारा गाड़ी में एक ही है, तो हम बाद में इसको एक और ख़रीद लूँगा। ये तो हमारा गाड़ी में लेफ़्ट साइड का तो है, मगर राइट साइड का नहीं है। तो यहाँ पे ये टाइट किया हुआ है एक 13 का बोल्ट से, ठीक है। और ये 13 बोल्ट चेज़ी में एक छोटा सा होल है, उसके थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके साथ ये कनेक्ट होता है यहाँ पे, देखा। तो मैंने वो जो स्क्रू है उसको एंगेज कर दिया, और ये हो गया, ये जो दिख रहा है ना, एक वाशर और एक स्क्रू, यहाँ पे हमारा सीट आके टाइट होता है। तो ये एक लंबा बोल्ट है, ये चेसिस के होते हुए अपना मडगार्ड में भी ये टाइट हो जाता है। तो इसमें दो वाशर और एक बोल्ट होता है, ऐसे पूरा दो होता है, ठीक है। देखो, ये दोनों होता है मेन सीट का फिक्सिंग करने वाला नट बोल्ट। अब इसको खोल लेते, तो उससे पहले पूरा मडगार्ड को ऐसे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मडगार्ड क्यों निकाल दिया कि इसके नीचे बहुत सारे पार्ट्स है, एक ब्रैकेट है, 2-3 स्क्रूज है, पीछे का इंडिकेटर है, नंबर प्लेट है, बहुत सारे आइटम्स है, ठीक है। तो ये है पीछे का मडगार्ड। पीछे का मडगार्ड दो पीस में है। तो RX 135 में एक पीस मेटल का है, दूसरा पीस ये इसका है, फाइबर का है, ठीक है। इसमें तो पूरा पीस फाइबर का है और ब्लैक कलर है, ओके। तो हम अभी एल ब्रैकेट को खोलना है। एल ब्रैकेट खोलने के लिए हमें यहाँ पे 12 का बोल्ट लगता है, ठीक है। वैसे 13 का ही थ्रेड वगैरह है, मगर 12 का स्पैनर लगता है, एक स्पेशल बोल्ट है, ठीक है। और एल ब्रैकेट खोल दिया। एल ब्रैकेट क्यों खोला कि हमें स्विंगिंग आर्म का मेन बोल्ट खोलना है, तो लेफ्ट एंड राइट का दोनों ये एल ब्रैकेट का ये जो 12 का बोल्ट है उसको निकाल दिया, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम अभी इसका स्विंगिंग आर्म को खोलने वाला। स्विंगिंग आर्म खोलने के लिए यहाँ से पहले नट खोलना है और एक हथौड़ी का हेल्प से इसको टैपिंग करना है, ठीक है। मैक्सिमम रबर मैलेट यूज़ करो ताकि वो सब ख़राब नहीं होता है थ्रेड वगैरह, और नहीं तो एक कोई रॉड इसके अंदर घुसा दो और हथौड़ी से मारते रहो, ठीक है, अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अब पीछे वाला पहिया हम खोलने वाला है। स्विंगिंग आर्म का मेन शाफ्ट को हमने ढीला करके खोल दिया। अब पीछे का पहिया हम खोलने वाला है। पहिया के लिए हम यहाँ पे 17 का 19 का वो जो नट है उसको खोल दिया। उसके बाद यहाँ पे स्टे है, ये हो गया हमारा ब्रेक शू स्टे, और ये हो गया स्टे बोल्ट और वॉशर। अब हम खोल रहा है ब्रेक रोड। ब्रेक रोड का एक स्पेशल नट होता है, उसके बाद स्प्रिंग होता है, और ये सारे पूरा जंग लगा हुआ है। और ये सबको हम निकल या नहीं तो जिंक कोटिंग करेंगे, ठीक है। जिंक कोटिंग में दो वेरिएंट, एक वाइट होता है, एक येलो शेड होता है। तो मैं वाइट शेड अच्छा होता है क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग रहता है, येलो शेड जल्दी है ना येलोइश ख़त्म हो जाता है। चलो ठीक है, देखेंगे। अब ये आ गया हमारा पीछे का रियर एक्सिल, ओके। रियर एक्सिल पूरा खुल गया। एक हथौड़ी का मदद से मैंने इसको टैपिंग करके निकाला है, ठीक है। तो ये खुल गया रियर एक्सिल, ओके। तो रियर एक्सिल के बाद हम अभी इसका नट बोल्ट जितना भी है एंगेज करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कौन सा नट कहाँ पे लगेगा। तो ये है स्पेसर और इसका चेन एडजस्टर। उसके बाद टायर को हम निकाल रहे हैं, ओके। टायर को हम पीछे वाला टायर को निकाल दिया, देखो बहुत आसानी से निकल गया, ठीक है। और ये ब्रेक शू का असेंबली है, और लेफ़्ट साइड में रियर डैम्पर्स है, रबर डैम्पर्स। तो ये हो गया अपना रियर स्मॉल हब, नहीं तो स्प्रॉकेट हब भी बोला जाता है। तो ये स्प्रॉकेट हब है। स्प्रॉकेट हब के खोलने के लिए 27 का रिंग में यूज़ किया हूँ। उसके बाद ये अपना स्मॉल एक्सल के साथ निकल के आ गया, ओके। चेन एडजस्टर भी है।
जैसे RX 100 है वैसे इसमें भी है। लेफ्ट साइड का चेन एडजस्टर का होल्ड बड़ा है और राइट साइड चेन एडजस्टर का होल्ड छोटा है। ओके, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका फॉल्स एक्सल भी आता है, उसके हिसाब से डाया बड़ा किया है उसका जो होल है। ठीक है, ये शॉकर निकल गया। ये दोनों शॉकर अलग अलग है, एक 100 का है और एक शॉगन का है। ये जो खोल रहा है ना ये RX 100 का है, गब्रियल वाला है। पता नहीं कौन किया हुआ है, मेरे पास गाड़ी ऐसे मिला था। तो वैसे आप देख ही रहे, पूरा कंडम गाड़ी है, ख़त्म है गाड़ी। तो इसको सबसे कम कॉस्ट में मैं मतलब ऐसे 1 लाख रुपए लगाने वाला नहीं हूँ। इसको बहुत कम कॉस्ट में गाड़ी को परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होना चाहिए गाड़ी में, मगर ये जो कॉस्मेटिक आइटम्स है इसमें मैं थोड़ा सा मतलब क्या करता हूँ करूँगा, थोड़ा सा ये करूँगा, मतलब पैसा ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। इंजन परफॉर्मेंस साइड में मैक्सिमम करूँगा। और ये हो गया आपका स्विंग आर्म एक्सल। स्विंग आर्म एक्सल खुल गया। स्विंग आर्म एक्सल खुलने के बाद स्विंगिंग आर्म ये निकल के आया। स्विंगिंग आर्म एकदम डिफरेंट है, छोटा छोटा साइज है, लंबाई कम है और यहाँ पे एक पत्ती लगा हुआ है और चेन एडजस्टर के लिए भी पत्ती टाइप है, RX 100 से अलग है। और यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग दिया हुआ है, जो भी रियर वाइब्रेशन को रोकने के लिए एक स्प्रिंग दिया हुआ है इसका रियर हब स्टे के पीछे। ठीक है, अब यहाँ पे 12 नंबर का स्पैनर के साथ ये जो हैंडल का ऊपर का जो बोल्ट है हम इसको खोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है और ये स्पेशल है। इसके नीचे एक कट वॉशर भी है। कट वॉशर नहीं लगाया तो फिर वाइब्रेशन के टाइम आएगा तो ये नट अपने आप खुलने का चांस रहेगा, तो कट वॉशर लगाया करो। और ये है आपका टॉप है, मतलब टॉप क्लैम्प बोल सकता है हैंडल का। ओके, टॉप क्लैम्प एल्यूमिनियम है, RX 100 में लोहा है। लोहा मीन्स आयरन है, आयरन से मेड है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फ्रंट ब्रेक। फ्रंट ब्रेक का केबल छोड़ा नहीं था इसलिए मैं इसको छुड़ा रहा हूँ। तो इसको ऐसे रोटेट करके निकालने वाला हूँ। RX 100 जैसे लॉक टाइप नहीं है, ये पीछे का ब्रेक जैसे कसता है सेम टाइप का मेथड है यहाँ पे भी। ओके, तो ये भी निकल गया। तो हमारा हैंडल देखो आराम से खुल गया, हैंडल पूरा खुला हुआ है एक साथ, वायरिंग के साथ पूरा खोल दिया। ओके, तो इसको एक अलग डिसमेंटलिंग करेंगे, मगर उसका वीडियो मैंने लिया था मगर डिलीट हो गया, बाद में किसी दिन ज़रूर बताएंगे, नहीं तो असेंबली के टाइम पूरा डिटेल ही बताऊंगा। क्योंकि असेंबली का ऑपोजिट होता है डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग का ऑपोजिट होता है असेंबली, सिंपल। अगर आपने किसी गाड़ी का डिसमेंटलिंग कर दिया तो असेंबली करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ओके, और असेंबली के टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, डिसमेंटलिंग के टाइम पे ध्यान कम दे दो चलेगा। तो ये है शॉकर का टॉप बोल्ट, तो ये स्पेशल है। ठीक है, ये चीज़ है ना, इसके बाहर एक छोटा सा ओरिंग है, वो ओरिंग टॉप प्लेट में लगा रहता है। ओके, और ये हो गया आपका टी स्टेम का टॉप बोल्ट। तो इसमें एक ये दोनों क्रोम प्लेटेड है। ठीक है, मेरे में जंग लगा हुआ है, इसको थोड़ा बफिंग करके साफ़ करेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं एक रबर मैलेट लेके इसको चोट लगा के निकाल रहा हूँ। थोड़ा सा दिक्कत करता है ये, क्योंकि बहुत साल से देखो बेचारा उड़ गया। मैंने चेक कर लिया, नीचे गिर गया, टूटा तो नहीं है, एल्युमिनियम पीस है। ठीक है, एल्युमिनियम पीस में ये यहाँ पे देखो ये इसके साथ इनबिल्ट है ये। ठीक है, और ये जो बोल्ट है इसको मैंने कस लिया। तो अभी गाड़ी का कंडीशन ऐसा है, अब आगे वाला पीस को हम खोलना है। आगे वाला पीस मतलब हमारा टी स्टेम और फ्रंट टायर को हम खोलने वाला है। तो मैं इसमें ऐसे एक मेथड लगा रहा हूँ कि चेसिस और टी स्टेम को अलग कर लेते हैं। टी स्टेम और चेसिस अलग हो गया तो फिर फ्रंट टायर पूरा टी स्टेम के साथ आगे निकल जाएगा और चेसिस वैसे रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कप है, रबर कप, ये जो पानी वगैरह अंदर जाने से रोकता है, और एक लॉक है और ऊपर का बोल्ट है। ठीक है, अब इसको ऐसे खोल दो, इजी। देखा, चेस अलग हो गया, फ्रंट टायर अलग हो गया। अब हम चेसिस में थोड़ा और खोलने के लिए छोड़ दिया हम, स्पेशली ब्रेक पेडल और ब्रेक रोड। तो यहाँ पे एक स्प्लिट पिन है, स्प्लिट पिन को हम प्लेयर से खोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइट था, जंग लगा हुआ था। ये सब स्प्लिट पिन है, हम असेंबली के टाइम पे नया लगाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा वाशर है, उसके बाद ब्रेक रोड ऐसे ही निकल जाएगा। ओके, ये सब हम जिंक कोटिंग के लिए कराएंगे। कुछ लोग है ना क्रोम प्लेटिंग करता है, क्रोम प्लेटिंग जितना करेगा
पार्ट्स का वेट बढ़ता है। क्रोम सिंक कोटिंग में उतना वेट नहीं बढ़ता है पार्ट्स का, और क्रोम प्लेटिंग में ज़्यादा मेटल को पॉलिशिंग और बफिंग करना पड़ता है, उससे मेटल मतलब मजबूत कम हो जाता है पार्ट्स का, ठीक है, वो भी है। और यहाँ पे एक छोटा स्प्रिंग है, दिख रहा है? वो स्प्रिंग एक्शन की वजह से पेडल ऊपर नीचे काम होता है। RX 100 से डिफरेंट है ये। RX 100 में ये स्प्रिंग सेंटर स्टैंड का पिन में लगता है, मगर ये एक अलग से पिन बना के चेसिस में वेल्डिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे एक नट एंड बोल्ट है सेंटर स्टैंड का, देखा? तो ये 17 नंबर का बोल्ट खुलने के बाद सारा चेस ये सब अलग हो गया। अब देखो अगले वीडियो में हम इसका क्लीनिंग और पेंटिंग करने वाला हूँ।